हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ा रहे हैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यानी कि हमने तीन टेंस बता दिया आपको, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट हम आपको पहले बता चुके हैं। आज हम कंटिन्यूअस में प्रवेश कर रहे हैं और सबसे पहले आएगा प्रेजेंट का कंटिन्यूअस। ये देखो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसके नाम से, प्रेजेंट के नाम से क्या पता चलता है कि ये वर्तमान काल की पहचान होती है प्रेजेंट, यानी कि जिसमें हम काम कर रहे हैं। यानी कि इसमें है, हैं, हूँ, होगा। प्रेजेंट का मतलब है, हूँ। कंटिन्यूअस का मतलब क्या है? रहा, रही। तो रहा, देखो, रहा है, रहे हैं, यानी कि प्रेजेंट की पहचान है और कंटिन्यूअस की पहचान है रहा। तो दोनों मिलाकर प्रेजेंट कंटिन्यूअस की कुल पहचान क्या हो गई कि हिंदी वाक्य के अंत में क्या मिलेगा? रहा है, रहे हैं, रहा हूँ, रहे हो। यानी तो अब लेकिन रहा के अंग्रेजी हम क्या फिक्स मान के चलेंगे कि आईएनजी, यानी कि जहां भी किसी भी टेंस में रहा है, रहा होगा, उसके अंग्रेजी क्या रखेंगे हम? आईएनजी। और कहाँ रखेंगे? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। और ऐसे कितने टेंस हैं हमारे? 6, जिनमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी रखते हैं। 3 तो ये कंटिन्यूअस होंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। और 3 क्या होंगे जिनमें समय भी दिया होता है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका मतलब हमारे जो मेन वर्ब की फर्स्ट में आईएनजी लगता है वे टेंस कितने होंगे हमारे? 6। आज हम उनमें से एक पढ़ते हैं, ठीक है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब अनुवाद के नियम, यानी कि कैसे करेंगे हम हिंदी की ट्रांसलेट। हिंदी में हमने पहचान लिया कि इस हिंदी वाक्य के अंत में क्या आ रहा है? रहा है, रही है। तो अब उसका बनाने का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए ना। तो यानी कि बनाने के नियम क्या है? अफर्मेटिव। किसी भी टेंस में सबसे पहले वाक्य कौन सा बनेगा? साधारण। तो साधारण वाक्य होता है जिसमें केवल कोई बात कही जाए, नहीं ना हो उसमें क्या क्यों कोई, ठीक है? साधारण वाक्य। अब इसका सूत्र देख लो। सबसे पहले कर्ता का जो काम का करने वाला होगा, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, कौन पढ़ा रहा हूँ? मैं। तो सबसे पहले यानी कि उसका वह पढ़ा रहा है, तो ही। तो सब्जेक्ट कर्ता। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है किसी भी टेंस की? ये हेल्प किस चीज में करती? उस टेंस को बताने में। जैसे इज, आर, एम, तो ये क्या बताने के कहीं ना कहीं प्रेजेंट का जिक्र है इसमें, यानी अगर बाद वर्ब होता तो पास्ट का जिक्र होता। इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब को कहते हैं, ये हमारी सहायता करती है टेंस को, समय को बताने में, कौन से समय में काम हो रहा है, ठीक? इसके बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब का आपको पता है, जो वाक्य में काम हो रहा है उसे मेन वर्ब कहते हैं। जैसे वह खाना खा रहा है तो क्या काम हो रहा है? खाने का, यानी कि ईटिंग हो गया। वह पढ़ रहा है तो कौन सा काम हो गया? पढ़ने का। वह लड़ रहा है तो कौन सा काम हो गया? यानी कि जो काम है उसकी फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसे गो वेंट में से कौन सी आएगी? गो। या प्ले, प्लेड में से कौन सी आएगी? पहले प्ले। और उसमें क्या लगाएंगे हम? आईएनजी। बताओ आईएनजी क्यों लगाएंगे? क्योंकि रहा, रही की अंग्रेजी हम आईएनजी मानते हैं। फिर ऑब्जेक्ट, यानी कि जो बचा ऑब्जेक्ट, ठीक है? तो इसका सूत्र हो गया सब्जेक्ट, यानी कि एक वचन करता होगा तो इज, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के फर्स्ट में आईएनजी हो गया, ठीक? और अगर बहुवचन करता होगा प्लूरल, जैसे एक वचन करता ये है ही, सी, इट, इनके साथ क्या है? इज। और अगर करता आई है, मैं हूं तो एम, क्योंकि एम माने वैसे भी हूं होता है। और अगर करता बहुवचन होते हैं वी, यू, दे, तो इसके साथ आता है। तो ये हेल्पिंग वर्ब कहाँ कहाँ फिट है ये तुमको पता चल गया, ठीक है? अब बस कोई, अब बहुत आसानी होगी ना। जैसे अगर हम एक करता ही लेते हैं यहाँ से ही, तो इसके साथ क्या आएगा? इज। लेकिन मेन वर्ब हम यहाँ से उठा लेंगे, ये मेन वर्ब है। जैसे प्ले उठा लो या वीक उठा लो, तो वीक, तो वीक हो गया, वीक माने रोना, आईएनजी लगाओ वीपी। और ऑब्जेक्ट लगाना चाहो तो कुछ भी, इन द स्कूल या इन द क्लास, कहीं भी। लेकिन हम यहाँ तक करके चलेंगे। तो अगर हम इसमें आई करता लेंगे तो बताओ क्या आएगी? एम। तो आई एम और वीपिंग, आई एम वीपिंग, ठीक है? अगर हम बहुवचन करता लेते हैं इनमें से कोई सा यू, तो यहाँ पे यू आर वीपिंग। अब इसे समझने के बाद इनमें कोई अंतर नहीं, केवल निगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? नोट लगेगा, क्योंकि निगेटिव बता रहा है कि नकारा आदमी है और वो ना करता,
तो इसमें नहीं शब्द आएगा, नहीं के अंग्रेजी क्या रखेंगे? तो इसकी सूत्र देखो, सब्जेक्ट एक वचन होगा तो इज नॉट, और आई होगा तो एम नॉट, और बहुवचन करता होगा तो आई। बाकी सब ऐसा ही है, मेन वर्ब के कस्टमाइज। तो कुछ नहीं, हमें क्या करना पड़ा, केवल नोट लगाना पड़ा, और हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट। इसका मतलब नोट कहाँ होगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले। ठीक है, इसका ध्यान रखना। अब इंटरोगेटिव देखो, ये दो तरीके के होते हैं। एक तो यस नो टाइप। तो यस नो टाइप यानी कि जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के शुरू में, हिंदी में जैसे क्या वह खेल रहा है, क्या वह खेल रहा है। तो अगर क्या वह खेल रहा है तो क्या के अंग्रेजी हम नहीं रखते, यानी कि क्वेश्चन वर्ड ये है क्या क्यों कब कैसे कहाँ, इनके अंग्रेजी ये है। तो अगर क्या क्यों कब शुरू में हो हिंदी में तो उनके अंग्रेजी हम नहीं रखते। क्या रखते हैं सबसे पहले, हेल्पिंग। लेकिन हेल्पिंग वर्ब क्यों रखेंगे, कौन सी रखेंगे, किस हिसाब से, पहले कर्ता ढूंढना पड़ेगा। पहले वाक्य पढ़ेंगे हिंदी का, उसमें कर्ता ढूंढो और उसके हिसाब से क्या रखेंगे। जैसे हमें कर्ता ही मिला तो पहले ही रखेंगे और उसके इज, तो इज ही हो गया, इज ही नोट, और मेन वर्ब के फर्स्ट। ठीक है, फिर आर वी नोट या आर दे नोट या आर यू नोट हो गया। इसके बाद एम आई नोट। ठीक है, अब है जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में हो, यानी कि इनमें से कोई वाक्य के बीच में आए तो इनकी अंग्रेजी सबसे पहले रखते हैं, यानी कि क्वेश्चन वर्ड यहाँ रख देंगे। जैसे वह क्यों रो रहा है या वह क्यों खेल रहा है तो क्यों के अंग्रेजी में रखते हैं भाई, और इज, और फिर ही, और रोने की बीपिंग नोट, तो नोट बीपिंग हो जाएगा, और खेलना है तो नोट प्ले, और अगर सोना है तो नोट स्लीपिंग हो जाएगा। तो इस तरह से आपको मैंने बता दिया, एक वचन कर्ता के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब होगी, और आई के साथ, और जितने भी बहुवचन करता है उनके साथ। बहुवचन करता यही नहीं, और भी हो सकते हैं। एक वचन करता नाम भी हो सकता है, कोई नाम उसे, ठीक है, और बहुवचन करता वे लड़कियां, वे लड़के, वे लोग, ये हो सकता। तो इस तरह से शायद मैं समझ सकता हूँ कि आपके समझ में ये आ गया होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या पहचान है इसकी, वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, और सबसे फिक्स पहचान ये है कि रहा आने पर आईएनजी मेन वर्ब में लगाएंगे। ठीक, क्योंकि आईएनजी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही लगेगी, सेकंड फॉर्म में ठीक। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। घर जाकर रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे।